मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स। एक ऐसा साम्राज्य जिसमें सभी क्या हैं, इडियट्स रहते हैं, फूल्स रहते हैं जो कि मूर्ख हैं। और उस राज्य में, उस किंगडम में क्या होता है हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ये विश्वास किया जाता है। मीन्स इट इज ऑल्सो सेइंग दैट कि जो फूल्स होते हैं, जो इडियट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनको मैनेज करने के लिए बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का होना जरूरी है। जो बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वाइज पीपल है, सिर्फ वही उनको मैनेज कर पाते हैं अच्छे से। नाउ द क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में कौन है जो मूर्ख हैं? एंड व्हाट हैपन्स टू देम? और उनके साथ क्या होता है? मीन्स उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें मैनेज करने की जरूरत पड़ी। और ये पूरा किंगडम जो है वो इडियट्स का किस तरह से कहा जाता है, क्यों है ये पूरा किंगडम फूल्स का, हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे, पता चलेगा हमें। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इस मूर्खों के राज्य में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। जो राजा है और जो उसके मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वो सारे क्या हैं? इडियट्स हैं, मूर्ख हैं। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स। दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते, टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। जो बाकी, जिस तरह से बाकी राजा अपना काम करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो भी इसी तरह से काम करें। तो उनकी ये हैबिट नहीं है, वो चाहते ही नहीं थे कि बाकी राजाओं की तरह वो भी काम करें। अब फूल्स होते हैं, वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं या उनकी कुछ अलग थिंकिंग होती है, तो वो कुछ अलग करने की उन्होंने यहाँ पर सोची है इस किंगडम ऑफ फूल्स में। एंड देखते हैं उन्होंने क्या किया। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो नाइट है, रात है, उसको हम दिन में और दिन को रात में बदल देना को उन्होंने निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। और ये ऑर्डर निकाल दिया राजा ने। राजा और मिनिस्टर दोनों ही मूर्ख थे, तो ये ऑर्डर निकल गया कि जो सारे व्यक्ति हैं, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि रात में सभी जो हैं वो जागते होने चाहिए। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों में हल बहाए, एंड रन देयर बिजनेस, और अपने सारे काम, वो कामकाज जो है, जितना भी दिन के काम होते हैं, ओनली आफ्टर डार्क। वो दिन के जितने भी काम होते हैं, खेतों में काम करना या जो भी और घर के रूटीन वर्क होते हैं, वो सारे कब करेंगे? ओनली आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो जाएगा। एंड गो टू बेड, और सोएंगे एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य उदय होगा वो सो जाएंगे। मीन्स ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। एनीवन हु डिसओबेड, और कोई भी व्यक्ति जो इस चीज को नहीं मानेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ। उसको क्या मिलेगी? डेथ सेंटेंस मिलेगी, उसको सजा मिलेगी मौत की। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब जो भी उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति थे, चाहे वो बुद्धिमान थे या फूल्स थे, अब क्योंकि सभी को क्या थी? सजा का डर था और डेथ पेनल्टी सबको मिलनी थी अगर कोई डिसओबे करेगा। तो सभी ने इस नियम को पालन करने का निश्चय किया और सभी इस चीज को, जैसा कहा गया, उसी को वो फॉलो करने लगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड। अब जो राजा और जो उसके मंत्री थे वह डिलाइटेड, बहुत खुश हुए एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट। अब जो उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने डिसीजन लिया था कि दिन को रात और रात को दिन बनाएंगे, और अब इसकी सक्सेस से, क्योंकि सभी को मौत कर रहा था, उसको उनकी जो ऑर्डर्स थे उसको सभी फॉलो कर रहे थे, तो वो इसकी सक्सेस से बड़े खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल, डिसिपल मीन्स उसका शिष्य, जो स्टूडेंट है गुरु का, अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन गुरु और उसका शिष्य उस सिटी में पहुंचते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब उन्होंने क्या देखा कि ये बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, मतलब पूरा दिन निकला हुआ था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी नहीं था। और होगा भी कैसे? बिकॉज डेज आर काउंटेड एज नाइट्स, क्योंकि डेज टाइम में तो सभी क्या हो रहे थे? सो रहे थे, कोई नहीं था वहां पे। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, कोई नहीं था वहां पे। एवरीवन वॉज अस्लीप, सभी सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग, इवन ये जो एक इसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया है कि किस तरह से ऑर्डर्स को फॉलो किया जा रहा था, कि एक चूहा भी वहां नजर नहीं आ रहा था, हिल नहीं रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, जो पशु थे
उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड। अब यह स्ट्रेंजर कौन है? गुरु और उसका डिसिपल। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, हैरान हो गए थे, बाय व्हाट दे सो अराउंड देम। उन्होंने अपने आसपास जब ये सारी चीजें देखी तो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सो अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और इवनिंग तक वो पूरे शहर में ऐसे ही घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और अचानक से जब पूरा शहर जागा, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और वो सारे अपने रात के काम जो उन्होंने करने थे, क्योंकि दिन के टाइम में तो सोना था, रात के टाइम में उनको सारे अपने जो रूटीन वर्क थे वो करने थे, वो अपने सारे काम करने लगे। द टू मेन वर हंग्री। अब वो दोनों ही व्यक्ति पूरा दिन क्योंकि घूमे थे तो भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब रात में सारी दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, अब उन्होंने कुछ किरियाने का अपना सामान खरीदना था, वो उसके लिए गई। टू देयर एस्टोनिशमेंट अगेन, फिर से उनका जो है एक हाई डिग्री ऑफ सरप्राइज, कि और भी ज्यादा उनको सरप्राइज मिला। दे फाउंड दैट, उन्हें पाया कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर चीज की कीमत एक जैसी है। अ सिंगल डूडू, जो एक मॉनेटरी यूनिट होती है उस शहर की, वो थी डूडू। तो हर चीज की एक सिंगल कीमत थी, एक जैसी कीमत थी, और वो क्या थी? एक सिंगल, एक डूडू। आप इसको एक पैसा या एक रुपया भी बोल सकते हो इन योर वर्डिंग्स। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो चावल खरीदें, अ बंच ऑफ बनानाज, चाहे वो पूरा एक केलों का झुंड खरीद लें, इट कोस्ट अ डूडू, सभी कुछ किसमें था? एक डूडू में। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, अब गुरु और डिसिपल तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने तो इस तरह की चीजें कभी सुनी ही नहीं थी। दे कुड बाय ऑल देयर फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी, एक रुपए में उनको जितना कुछ खाना चाहिए था वो सब कुछ वो खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने उस खाने को पकाया और खाया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। जब उन्होंने खाना पकाया और खाया, जब गुरु को रियलाइज हुआ, फील हुआ, अनुभव हुआ कि ये किंगडम जो है वो फूल्स का है, इडियट्स का है, और ये अच्छा विचार नहीं होगा कि वो यहाँ रुकें। This is no place for us, let's go, he said to his disciple. ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं, डिसिपल से गुरु ने कहा। But the disciple didn't want to leave the place. अब डिसिपल को तो मजा आ गया था, खाना खा के एकदम सस्ता खाना उसे मिल रहा था, तो वो तो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, डिसिपल उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, हर चीज यहाँ पर सस्ती थी। All he wanted was good cheap food, और डिसिपल को सबसे जरूरी क्या चीज चाहिए थी? सस्ता खाना, और उसे वो यहाँ मिल रहा था, तो अब तो उसको इस जगह छोड़नी ही नहीं थी। द गुरु सेड, फिर गुरु ने उसे कहा, दे ऑल आर फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये हमेशा नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये नहीं बता सकते हो कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि फूल ने अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या आइडिया आ जाए और वो वही ऑर्डर्स फिर से निकाल दें। तो अब गुरु बुद्धिमान था, उसने ये बात समझाई अपने डिसिपल को, लेकिन डिसिपल ये बात सुनने को तैयार नहीं था। बट द डिसिपल वुंट लिसन टू गुरुज विजडम, अब गुरु की इस बुद्धिमान भरी बात को सुनने के लिए डिसिपल बिल्कुल भी रेडी नहीं था, उसने नहीं सुनी। एंड ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अब गुरु ने इस बात को छोड़ ही दिया और कहा कि डू व्हाट यू वांट, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। आई एम गोइंग, एंड द गुरु लेफ्ट, और गुरु ये कह गया कि मैं तो जा रहा हूँ, गुरु चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल वहीं रुका रहा। ईट हिज फिल एवरी डे, हर रोज खूब पेट भर के खाना खाता। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फिट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और जैसे गलियों में घूमने वाला एक बैल होता है, जिसे एक सेक्रेड पवित्र बैल, होली बैल भी, बुल भी कहा जाता है, तो उसकी तरह वो खूब बनाना, घी, राइस, व्हीट खा खा के खूब मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे, और एक दिन ऐसे ही
कुछ बिल्कुल उजला दिन निकला हुआ था। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। एंड ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, और उस घर की दीवार में उसने एक होल बनाया। एंड स्निक्ड इन, और चुपचाप अंदर चला गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे ही उसने अब वो अपना लूट का सामान को लेकर उठाकर आया था, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तभी उसके घर की जो दीवार थी जिसमें उसने होल किया था मर्चेंट के घर की दीवार में, वो दीवार उस घर की एकदम से टूटकर गिर गई चोर के सर पे। कोलैप्स्ड, टूटकर गिर गई ऑन हिज हेड, चोर के सर पे। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और चोर को वहीं पर मार दिया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, अब उसका भाई, किसका भाई? चोर का ब्रदर, रेन टू द किंग, राजा के पास भागा गया। एंड कंप्लेंट, और उसने शिकायत की। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, एंशिएंट ट्रेड क्या है कि क्योंकि वो चोर थे और ये उसका पुराना काम था, तो कह रहा है कि जब मेरा ब्रदर अपना काम कर रहा, परस्यूइंग काम कर रहा था अपना पुराना काम कौन सा? चोरी का काम जब वो कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिरी। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, अब ये व्यापारी, अब जिसके घर में उसने चोरी की थी, अब वो व्यापारी के कहता है कि वो द मर्चेंट इज टू ब्लेम, अब इसका आरोप व्यापारी पर लगना चाहिए। एंड ही शुड हैव, ही शुड, अब इसका जो, क्योंकि दीवार गिरी थी तो दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये मर्चेंट जो है इसका जो आरोपी है उसके ऊपर ही सारा इल्जाम जाता है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, अब उसको एक मजबूत दीवार, अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर, अब तुम्हें जो गलती करने वाला है उसको सजा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और जो ये परिवार के साथ अन्याय हुआ है कि चोर घुसा और उस चोर के ऊपर दीवार गिर गई और वो चोर मर गया, तो वो फैमिली के साथ बड़ा अन्याय हुआ उसकी फैमिली के साथ, तो उसको आप जरूर न्याय दिलवाओ। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, अब किंग कैसा था? फूल था, इडियट था, और उसने कह दिया कि ठीक है, न्याय जरूर होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी वक्त घर का जो मालिक था उसको बुला लिया गया, यानी उस मर्चेंट को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेज दिया। When the merchant arrived, जब मर्चेंट आया, the king questioned him, what is your name? राजा ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, उसने बता दिया कि ये मेरा नाम है। Were you at home when the dead man burgled your house? अब किंग ने उससे पूछा कि जब चोर तुम्हारे बर्गल योर हाउस, तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए घुसा, तो क्या तुम घर में थे? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, हाँ वो घर में आया, घुसा, और जो मेरी दीवार थी वो कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर गई। द accused pleads guilty, you the accused pleads guilty, your wall killed this man's brother, you have murdered a man, we have to punish you। अब किंग ने क्या आंसर दिया कि अब जो आरोपी है उसने गलती भी मान ली है, और अब जो योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मारा है, और तुम जो है यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने, क्योंकि दीवार तुम्हारी थी तो तुमने एक व्यक्ति को मार दिया है, और अब हम तुम्हें सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब वो बेचारा मर्चेंट क्या करता? आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये सचमुच में तो, असलियत में तो ये उस व्यक्ति का गलती है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने इसे सही तरीके से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उन्हें सजा देनी चाहिए। अब राजा को उसने, मर्चेंट ने कह दिया कि सजा किसको मिलनी चाहिए? जिसने दीवार बनाई थी। घर तो मेरा था लेकिन दीवार तो किसी और ने बनाई थी। हु इज दैट? आप किंग इस चीज से खुश मान गए इस चीज को कि हाँ भाई दीवार जिसने बनाई थी गलती उसी की है। उसने पूछा कि हु इज दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार मेरे फादर के टाइम में बनी थी। एंड आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, वो नजदीक ही रहता है, वो एक बूढ़ा हो गया है अभी, और मेरे फादर के टाइम पे दीवार बनी थी तो मैं उसे जानता हूँ। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, अब राजा ने क्या किया? अपने मैसेंजर्स को भेज दिया। टू ब्रिंग इन, बुलाने के लिए। द ब्रिक लेयर मीन्स जिसने वो दीवार बनाई थी। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, और वो मैसेंजर्स उसको ले भी आए।
टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसके पिता के समय में इस दीवार को बनाया था? यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ हाँ मालिक मैंने ही बनाई थी महाराजा। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस तरह की दीवार बनाई है तुमने? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारे आदमी, गरीब आदमी के ऊपर ये दीवार गिर गई और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसे मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और अब हम तुम्हें मौत की सजा सुनाएंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब फांसी की सजा, एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी की सजा, अब ये राजा जो है ये फांसी की सजा का ऑर्डर देता उससे पहले ही द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, अब वो पुअर ब्रिकलेयर था जो उसने प्लीड की, प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि आप अपने ऑर्डर्स देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, हाँ ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, और ये सही भी नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा दिमाग इस समय इस पर दीवार पर काम नहीं कर रहा था, मीन्स मैं पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। आई रिमेम्बर वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है, अ डांसिंग गर्ल, एक जो डांसिंग गर्ल थी मीन्स नृत्य करने वाली, नृत्यांगना आप कह सकते हो इसको, एक लड़की को जो नृत्य करती है, डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। हाँ मुझे अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो उस गली से बार बार आ जा रही थी, अप एंड डाउन आ जा रही थी, ऑल डे, पूरा दिन, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंकलेट्स होती है पायल, और उसकी पायल की जो छन छन की आवाज थी वो गली में से बार बार आ जा रही थी, उसकी एंकलेट की जो जिंगलिंग थी वो आवाज भी आ रही थी, उसने एंकलेट पहनी हुई थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल, और अब उसकी आवाज की वजह से मैं अपना पूरा ध्यान या अपनी आंखें इस दीवार के ऊपर नहीं लगा पाया। एंड आई वॉज बिल्डिंग, जिस दीवार को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम आपको उस डांसिंग गर्ल को जरूर बुलाना चाहिए यहाँ। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, अब राजा इस चीज से भी खुश हो गया कि हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो। राजा मान गया था। केस डिपेंड्स, अरे ये केस तो गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, अब इतने कठिन केसेस को सुलझाना बड़ा मुश्किल काम है। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को बुलाओ। वेर एवर शी इज, का जहाँ कहीं भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब वो डांसिंग गर्ल जो है अब बूढ़ी हो गई थी। केम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, अब कांपती हुई वो कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, अच्छा तुम इस गली में कई साल पहले आ जा रही थी बार बार। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये गरीब आदमी, बेचारा आदमी उस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, हाँ जी हाँ महाराज मैंने इसे देखा था, मुझे याद है अच्छे से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसका मतलब तो तुम आ जा रही थी उस गली में। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारी पायलें भी छन 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 बज रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और उस समय तुम जवान भी थी और इसकी वजह से इसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, मीन्स अपने काम पर ध्यान ये लगा नहीं पाया अच्छे से। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसी वजह से इसने एक बेड, एक मीन्स बहुत अच्छी दीवार नहीं बनाई, एक गलत दीवार इसने बना दी। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्बर, ये एक बेचारे गरीब चोर पर गिरी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट के लिए सोचा, महिला ने, एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड वेट, महाराजा इंतजार कीजिए। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे पता चला है कि क्यों मैं उस गली में बार बार चक्कर काट रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने अपना कुछ सोना गोल्ड स्मिथ सुनार को दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो एक आलसी धोखेबाज बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, और उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ, और उसने कहा कि वो मुझे अभी देगा।
ही वुड गिव इट देन, वो मुझे तभी देगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरह से पूरा दिन लगा दिया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने दर्जनों बार अपने घर के चारों तरफ जो अपने घर के चक्कर लगवाए मुझे बार बार। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सो मी, और ये तभी था जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा, जब मैं वहाँ उसके घर के चक्कर लगा रही थी। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम गोल्डस्मिथ फॉल्ट, ये तो उस बदमाश उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, बेचारी। शी इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, गवाहों को ध्यान में रखते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमें असली गुनहगार, कल्प्रिट गुनहगार मिल ही गया। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, लेकर आओ उस सुनार को जहां कहीं भी वो छुपा हो। एट वंस, अभी। द किंग्स बेलिफ सर्च, बेलिफ्स होता है जो सरकारी व्यक्ति होते हैं, मीन्स यहाँ पर होगा कि जो राजा के दरबार में काम करने वाले मुख्य दूत हो सकते हैं, जो उसको पकड़ कर लाने वाले थे सुनार को। किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ, अब वो राजा के जो दूत थे उन्होंने फटाफट सुनार को ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग, जो छिपा हुआ था, इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपने दुकान की एक कोने में। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसे पता चला कि उसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, अब उसके पास अपनी खुद की स्टोरी थी बताने के लिए। माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, महाराजा मैं तो एक गरीब बेचारा सा सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने कई बार इसको अपने घर बुलाया, ये सच है। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने बहुत बहाने बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, लेकिन मैं उसकी ज्वेलरी को पूरी नहीं कर सकता था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, जब तक मैं उस एक अमीर व्यापारी के का जो ऑर्डर आया हुआ था, जब तक मैं उसके ऑर्डर को पूरा ना कर दूं, उससे पहले मैं इस डांसर की ज्वेलरी का काम पूरा नहीं कर सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर शादी होने वाली थी। एंड दे वोंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं कि कितने अधीर होते हैं। इम्पेशेंट, अधीर, जो इंतजार नहीं कर पाते, मीन धैर्य नहीं होता उनके अंदर, कि ये अमीर लोग कितने अधीर होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, आखिर वो कौन है, वो अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत का ज्वेलरी बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसको बार बार तुम्हारे घर के चक्कर लगवाए। विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिक लेयर, और इसकी वजह से ये ब्रिक लेयर का ध्यान भटका। विच मेड मेस ऑफ हिज वॉल, और जिसकी वजह से उसने दीवार खराब बना दी। एंड विच हैज नाउ फॉलन, और जो दीवार अब गिर गई ऑन एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो कोई और नहीं था बल्कि उसी घर का असली मालिक था, जिस मर्चेंट के घर में चोर ने चोरी करने के लिए घुसा था, और जिस मर्चेंट व्यापारी के घर की दीवार उस चोर पर गिरी थी। अब देखो, पूरी स्टोरी में इतने सारे कैरेक्टर्स आने के बाद भी पूरी स्टोरी में जो रियल कल्प्रिट यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू किंग मिला है, कौन है, मर्चेंट। घूम फिर कर सारी बातें किसके पर आ गई हैं, वापिस मर्चेंट के ऊपर आ गई हैं, कि ये मर्चेंट का जो ऑर्डर था, जो वो ज्वेलर पूरा नहीं कर पाया था। ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब तो जस्टिस घूम फिर कर पूरी सच्चाई पर आ ही गया है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापिस व्यापारी के पास। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और फिर से उसको बुलाया गया कोर्ट में। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाते हुए आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर, वो मैं नहीं था, वो मेरे फादर थे। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, वो मर चुके हैं और मैं तो निर्दोष हूं। अब क्या किया जाए। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स, अब राजा ने अपने मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरा किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और अपना जो है रिजल्ट उसने बता दिया, निर्णय। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, हाँ ये सच है कि तुम्हारा जो फादर है वो असली
मर्डर है, हत्यारा है, ही इज डेड, और वो मर चुका है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, अब उसकी जगह पर किसी को तो सजा मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और इनहेरिटेड विरासत में मिला है, इन सारी चीजें ले ली तुमने, अपने जो क्रिमिनल फादर था तुम्हारा, उस फादर से तुमने सारी चीजें इनहेरिट की हैं, विरासत में मिली हैं। हिज रिचेज, उसकी अमीरी, एज वेल एज हिज सिंस, और उसके पाप भी। आई न्यू एट वंस, अब मुझे सही समझ में आ गया। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस भयानक क्राइम का जो रूट कॉज है, जो असली कारण है, जड़ है, वो तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। तो क्लास ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। अब हम देखेंगे कि क्या उस मर्चेंट को सजा मिलती है, उसे फांसी सजा होती है, या ये फूल्स की जीत होती है, या किस तरह से उन जो ये राजा और मिनिस्टर हैं, किंग और मिनिस्टर हैं, उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, कौन मैनेज करेगा, क्या होगा, और उस डिसिपल का जो खा खा कर इतना मोटा हो गया है उसके साथ क्या हुआ है, वो सब कुछ हम अपनी अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी सेंड करूँगी। उसमें हम इसके चैप्टर के बारे में पार्ट 2 में हम अच्छे से समझेंगे और हमें पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।